स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है खास खबर का। रीवा में आगामी 29 जुलाई 2025 को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर मीसा बंदियों का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। ये आयोजन वरिष्ठ समाज सेवी एवं मीसा बंदी सुभाष श्रीवास्तव के 69वें जन्म दिवस पर कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें विंध्य क्षेत्र के 69 मीसा बंदियों को सम्मानित किया जाएगा। इस आयोजन के माध्यम से उन लोकतंत्र सेनानियों को नमन किया जाएगा जिन्होंने 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान मीसा कानून के अंतर्गत जेल की यातनाएं झेलते हुए लोकतंत्र की रक्षा की थी। ये कार्यक्रम रीवा सहित सीधी, सतना और शहडोल के मीसा बंदियों के सम्मान हेतु सर्व सामाजिक संगठनों के संयुक्त प्रयास में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देने हेतु स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित पत्रकार वार्ता में शहीद भगत सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी, युवा समाज सेवी अविराज, रीजनल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष ममता मिश्रा आदि ने संयुक्त रूप से जानकारी दी। वक्ताओं ने बताया 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के समय देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई थी, प्रेस पर सेंसरशिप लगी थी और न्यायपालिका तक दबाव में थी। ऐसे संकट के दौर में लोकतंत्र के रक्षार्थ युवाओं ने जेल जाकर आंदोलन किया और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। इस अवसर पर उन जीवित मीसा बंदियों को मंच पर सम्मानित किया जाएगा और दिवंगत सेनानियों को मरणोपरांत सम्मान उनके परिजनों को प्रदान किया जाएगा। जी 29 जुलाई को विंध्य क्षेत्र के मीसा बंदियों का सम्मान समारोह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1975 के बाद आज 50 साल आपातकाल के पूर्ण होने जा रहे हैं। अब तक प्रदेश और देश में ऐसा कोई विशेष रूप से आयोजन मीसा बंदियों के लिए नहीं किया गया। 1947 के पहले जो पहली आजादी की लड़ाई लड़ी गई, हम लोग उसके साक्षी नहीं है, ना हम लोगों ने बहुत कम लोगों ने देखा है स्वतंत्रता सेनानियों को जो लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम द्वितीय आजादी के उन योद्धाओं को देख पा रहे हैं जिन्होंने अपनी जवानी के 1.5 साल जेल में आहूत किए। 1975 25 जून को इस देश में आपातकाल लगा। 2 कारणों से लगा। एक कारण था जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का आंदोलन, जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया, और दूसरा था 1971 का रायबरेली का चुनाव। इंदिरा गांधी जी को चुनाव में उनके सामने थे आदरणीय राजनारायण जी। राजनारायण जी चुनाव हार गए, लोकबंधु राजनारायण, लेकिन उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि इंदिरा गांधी ने ये चुनाव असंवैधानिक तरीके से जीता है और इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीता है, इसलिए इनका चुनाव निरस्त किया जाए। 4 साल उस याचिका पर कार्यवाही हुई और 1975 के 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट में तत्कालीन चीफ जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने निर्णय दिया कि इलाहाबाद की इंदिरा गांधी का चुनाव वाकई में गलत तरीके से जीता गया है, वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती है। 12 जून को इस निर्णय के 13 दिन बाद 25-26 जून को रात को इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा दिया और उन्होंने रेडियो में एक वॉइस दी कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंट डिक्लेयर इमरजेंसी। उन्होंने प्रेसिडेंट तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया है, आपातकाल लगा दिया है। आपातकाल 2 कारणों से लगता है, जब देश में या तो आंतरिक या बाहर, वो जो आपातकाल था वो आंतरिक आपातकाल था, इसीलिए मीसा बंदी कहा जाता है। मीसा एक कानून था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट, यानी आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। उसके तहत जो लोग मीसा में गिरफ्तार हुए थे कानून के तहत, उन्हें मीसा बंदी कहा जाता है। बाद में तत्पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उन्हें लोकतंत्र रक्षक सेनानी के उपाधि से नवाजा, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र बचाने का कार्य किया है, इसलिए लोकतंत्र सेनानी है। तो ये कार्यक्रम 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं उस काला दिन के, उस काले अध्याय के। आपातकाल, प्रेस में सेंसरशिप लगा दी गई थी, प्रेस के दफ्तरों की लाइट गोल कर दी गई थी, नसबंदियां करवाई जा रही थी, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में कोई सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता है। और उस दौर में जो क्रांतिकारी तरीके से मीसा में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, 1.5 साल जेल में रहे, आज उनको सम्मानित किया जा रहा है। जैसा भी प्रश्न पूछा गया, इसमें सीधी जिले से 5 मीसा बंदियों को सम्मानित किया जा रहा है। 3 जीवित हैं, मंगलेश्वर सिंह चौहान जी, यदुनाथ सिंह चौहान जी और बाला प्रसाद गुप्ता जी। 2 दिवंगत हैं, बुद्ध सिंह गुप्ता जी और मंगल चौरसिया जी, उनके परिवार वाले आ रहे हैं। शहडोल से मीसा बंदियों को आमंत्रित किया गया है। शहडोल से शिव कुमार नामदेव जी,
नरेंद्र दुबे जी, श्याम बाबू जायसवाल जी और नारायण दास शुक्ला जी, ये 4 मीसाबंदी आ रहे हैं। इसी प्रकार सतना से पूर्व सांसद स्वर्गीय रामानंद सिंह जी की पौत्री आ रही है। पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी जी जो स्वयं मीसाबंदी है वो आ रहे हैं। मीसाबंदी दिवंगत मीसाबंदी आदरणीय मुरलीधर शर्मा जी के बेटे सुरेंद्र शर्मा जी उनका सम्मान ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। साथ ही निर्मलजीत सिंह सलूजा जी के परिवार वाले पूर्व विधायक रामपुर बगलान और मीसाबंदी प्रभाकर सिंह जी, रमाकांत शर्मा जी रामपुर बगलान से, और रीवा में अभी जिसमें से कौशल सिंह जी 90 वर्ष के मीसाबंदी हैं जिनको आड़ा बेड़ी लगी थी। 5 लोग को 18 सितंबर की घटना के बाद आड़ा बेड़ी लगी, जिससे पूर्व सांसद चंद्रमणि त्रिपाठी जी, रमानिवास शुक्ला जी, स्वर्गीय रमानिवास शुक्ला जी, स्वर्गीय राघव ताम्रकार जी और सूर्यवंश मिश्रा जी शहडोल, स्वर्गीय सूर्यवंश मिश्रा जी जिनके परिवारजन यहाँ पे शिशिर मिश्रा जी आ रहे हैं ग्रहण करने के लिए सम्मान, और 5वें आदरणीय कौशल सिंह जी। 5 लोग को आड़ा बेड़ी लगी थी, पूरा शरीर जकड़ दिया गया था। वो दौर ऐसा था जिसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए रीवा के सर्व सामाजिक संगठन ने मिलकर ये कार्यक्रम किया है। सुभाष श्रीवास्तव जी का जन्म एक निमित्त मात्र है, लेकिन ये कार्यक्रम मूल रूप से द्वितीय आजादी के योद्धाओं के सम्मान का कार्यक्रम है, जिसमें हम उनके तप को, उनके त्याग को, उनकी क्रांतिकारिता को, उनके बलिदान को सलाम और नमन करने के लिए रीवा के सर्व सामाजिक संगठन के 122 संगठन के लोग मिलकर कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पे अवनीश जी प्रयास विज्ञान सेवा संगठन के, या शुभम जी, या अविराज जी, सुजीत जी, ममता जी, अभिषेक जी, ये एक निमित्त मात्र यहाँ पे जो दिख रहे हैं 5-6 लोग, लेकिन लगभग 122 संगठन के लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और मिल करके हम लोकतंत्र सेनानियों को नमन कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, जिसमें रीवा के प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे, राजनेता शामिल होंगे, ब्यूरोक्रेट्स शामिल होंगे, रीवा के हर वर्ग के लोग शामिल होंगे और उस दिन आपातकाल के योद्धाओं को नमन करेंगे। विभिन्न क्षेत्र से लोग हैं और रीवा में 56 लोगों की लिस्ट है जिला कलेक्ट्रेट्स की, और जो लोग दिवंगत हो चुके हैं उनके परिजनों को हमने आमंत्रित किया है। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, और हमारे लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष तपन भौमिक जी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से भोपाल से आ रहे हैं, और बहुत सारे मीसाबंदियों के आने की संभावना है। तो इस तरह से ये कार्यक्रम बिंदु क्षेत्र का न रह के प्रदेश स्तर का होने जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, आज़ादी के आंदोलन के अमर योद्धा, 42 के आंदोलन के अमर योद्धा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति के 51 वर्ष पूरे हो रहे हैं इस वर्ष, और उन्हीं के इस संपूर्ण क्रांति का परिणाम था कि इमरजेंसी लगाई गई, आपातकाल लगा। आपातकाल को लगे 50 वर्ष हो रहे हैं, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के 51 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। ये एक महोत्सव का रूप ले रहा है यह आयोजन, और इसमें हम उन दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों के परिजनों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे कि उन्होंने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दी, जो अपना त्याग किया, जीवन बलिदान किया, ऐसे लोकतंत्र सेनानियों के प्रति कृतज्ञता की भावना के साथ मीसाबंदी आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी के जन्मदिन को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए हम लोगों ने यह पहल की थी, पर यह आयोजन धीरे धीरे गंभीरता पूर्ण होता जा रहा है, अति गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि जब हम आपातकाल के 50 वर्ष मनाने जा रहे हैं और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति के 51 वर्ष मनाने जा रहे हैं, तब उन परिस्थितियों में पूरे प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर व्यापक रूप से यह आयोजन अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। निश्चित रूप से जैसे आदरणीय सुजीत द्विवेदी जी और राजलखन भाई साहब ने बताया कि हम सभी के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी का जन्मदिवस, 69वां जन्मदिवस, जो कि इसी स्थल पे कृष्णा राजपुर ऑडिटोरियम में 29 जुलाई को आयोजित होने वाला है। पूर्व में कोरोना वॉरियर्स, पत्रकारों का, साहित्यकारों का और कलाकारों का पूर्व में ये सम्मान समारोह बेहद ही शानदार तरीके से आयोजित हुआ है। इस बार सर्व सामाजिक संगठन द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है कि जो लोकतंत्र के असल पहरी वरिष्ठ जन मीसाबंदी जनों का, उनका सम्मान और कई वरिष्ठ जनों का सम्मान इसी स्थल पे होना है। मैं आपके माध्यम से शहरवासियों से, क्षेत्रवासियों से और प्रदेशवासियों से निवेदन करूंगा और आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम में आप सभी भागीदारी निभाएं और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करें। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा में आयोजित होने वाला यह समारोह लोकतंत्र की रक्षा में समर्पित योद्धाओं की स्मृति को जीवित रखने का प्रयास है, जो आज की पीढ़ी को संघर्ष, बलिदान और संकल्प का संदेश देता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।